अरे भाई मेरे, आपके पास जो बैंक बैलेंस है, आपका जो सोना चांदी है, वो मेरे अनंत काल के खजाने के आगे कुछ भी नहीं है। मेरे अनंत काल के खजाने में ना तो कीड़ा लगता है, ना काई जमती है। अगर आपको उस अनंत काल के खजाने के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे घर में आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अरे पता है ये आदमी क्या बात बोल रहा है। अच्छा भाई, पता है ये आदमी बोल रहा है ना, इसके पास अनंत काल का खजाना है जो कभी ख़त्म भी नहीं होता और ना ही कीड़े लगते हैं। अगर ये खजाना लूट लिया ना, लाइफ सेट हो जाएगी हमारी। बिल्कुल सही कह रहा है वो आदमी। कल बारिश होगी, सारे के सारे छाता साथ रखना। अरे समझा इसे। आज रात को रंगीले की शादी में पैसा लूटेंगे। ठीक है, समझा। ये इसके घर पे पैसा ही पैसा। हाँ ओ भाई, इसके घर पे पैसा। मुझे लगता है हमें इसके पास चलना चाहिए और इससे कुछ काम मांगना चाहिए। इसी तरीके से हम इसके घर में घुस जाएंगे और इसका सारा पैसा अपना बना लेंगे। कभी कभी बात तो काम की कर लेता है सन्नाटे ना। बिस्कुट तो पार्ले जी बढ़िया है। चलो चल रहा है। अरे साफ काम दे, साफ काम दे, साफ काम दे। अच्छा ये बताओ, आप लोग क्या काम कर सकते हो? साहब गंदगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता। गंदगी क्या, मैं तो कुछ भी नहीं देख सकता। अरे साहब, मुझे तो आप एक हुक्म देना, एक आवाज पे, आपकी एक आवाज पे ना वहीं खड़ा मिलूंगा। आप सब आ जाओ, मैं आपको अपना घर दिखा देता हूँ। नहीं साहब, आपको हमें काम देना ही पड़ेगा। बिना काम के नहीं जाऊंगा मैं। अरे दे तो दिया। अच्छा चलो, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। चलो चलो तो चलो। अरे चलो मेरे साथ। आ जाओ, ये मेरा घर है, देख लो। आ जाओ सारे, आ जाओ अंदर। मानना पड़ेगा, कोठी तो बड़ी जानदार है। लगता है यहाँ पे बहुत माल। पर वो सब तो ठीक है, पर लाइट क्यों ना जला रखी यहाँ पे। मैं तुम्हें अपनी वाइफ से मिलाता हूँ। श्रद्धा, जरा इधर आना। देखो, ये आज से हमारे घर में काम करेंगे। बेचारे बहुत गरीब हैं। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते नमस्ते। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूं हमारे घर के सबसे इंपॉर्टेंट और खास व्यक्ति से, छगन। छगन, ये आज से हमारे घर में काम करेंगे। आप इनको काम समझा दीजिएगा, ठीक है छगन? अच्छा, नाम क्या क्या है भाई तुम्हारे? मेरा नाम है नैनसुख। नैन सुख। तो नजरें तो बहुत तेज होंगी तुम्हारी फिर। ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, नजरें तो बहुत तेज है मेरी। और इसका नाम है सन्नाटा। और इसका हैं? क्या बोल रहा है ये? करने दो, देखते हैं कितने सालों में अपना नाम बोलेगा। हैं? अरे क्या कहना चाह रहा है बतूले? ओ, तो तेरा नाम बतूले है। नहीं जी, चाय नहीं लूंगा, कॉफी लूंगा। कॉफी ले आओ। ठीक है छगन, इनके लिए जाके कुछ चाय कॉफी ले आओ। चाय कॉफी? नौकर है, पानी मिलेगा वो भी नलके का। भाई साहब, बिल्कुल मन की बात छीन लिया आपने मेरी।
पार्ले जी बिस्कुट लाओ फटाफट। पर कहां से पकड़ लाए तुम इसे, बहरा कहीं का। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आपको सारा काम छगन समझा देंगे। ओके। कैसी कॉफी है, पानी जैसी? हैं? पर है कहाँ कॉफी? अरे ये ले। एक बार को तो मुझे लगा ये तीनों मेरे प्लान के ऊपर पानी फेर देंगे। मैं इतने सालों से यहाँ पे चोरी करने की फिराक में हूँ, पर ये तीनों मेरा क्या बिगाड़ेंगे। एक अंधा, एक बहरा और एक गूंगा, ये तीनों के बस की नहीं कि मुझको इस घर में चोरी करने से रोक पाए। और ये तीनों चाह के भी मेरे प्लान के ऊपर पानी नहीं फेर सकते। पर अंशु, तेरे पानी में तो मक्खी पड़ी है, फेंक इसे। अच्छा अरे भैया देखियो। अरे भाई साहब ये खराब है क्या? आवाज ही ना आ रही, कब से सुन रहा हूँ। अबे चल तो रहे बहरे, फुल वॉल्यूम पे चल रहे हैं ये। अच्छा खराब है, पहले ही बता देते मुझे, कब से सुन रहा हूँ इसे, खराब पड़े हैं। क्या हो गया, क्या हो गया छगन, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये कुछ चूहे 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 होंगे, गिरा दिया होगा। चूहे होंगे, हाँ चूहे होंगे। आप चिंता मत करो, आप जाके सो जाओगे, सो जाओ। बर्तन गिरे, अच्छा हो ज्यादा कुछ आवाज नहीं है, वरना सारे हो जाते इतनी रात को। इनके बर्तन लगता है साइलेंट मोड में है, आवाज ही नहीं हो रही। चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है। चलो रात का काम खत्म, अब चले सोने। ओए भाई, ये भाई इतनी रात को सबको जगाएगा क्या? डरा रहा है भाई तू तो। किन्ने छोड़ दिए इन लोगों को मेरे ऊपर। Come in. साहब और कोई काम? साहब और कोई काम? नहीं अब कोई काम नहीं है, लेकिन आप बैठो, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ।
क्या बात है पास्टर जी? आओ बैठो, आज तुम्हें भी, वैसे तो मैंने तुम्हें बहुत बार बताया, आज एक और बार यीशु मसीह के बारे में सुनो। तो बता तो रखा है आपने मुझे पास्टर जी, कितनी बार इन्हें सिखाओ, नए लड़कों को, इनको ज्यादा जरूरत है। आज आप भी इनके साथ बैठो। अरे यार, अच्छी बातें सुन लिया करते हैं छगन। आप में से किसी ने यीशु मसीह के बारे में सुना आज से पहले? प्रभु यीशु मसीह जो थे, परमेश्वर के पुत्र थे। उन्होंने पृथ्वी में रहने वाले हम मनुष्य से इतना प्रेम किया कि वो हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए और हमारे लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया और हमारे लिए वो मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, न केवल गाड़े गए बल्कि तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी और बहरों को कान दिए। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत चिन्ह चमत्कार आज भी करते हैं। जो उन पर विश्वास करता है, प्रभु उनको चंगाई देते हैं, उनके जीवन को बदल देते हैं और उनको एक नया जीवन देते हैं। जब मैं परमेश्वर में नहीं था, मैं एक खराब व्यक्ति था, मेरे जीवन में पाप थे और मैं दुनिया की मोह विलास में ज़्यादा आकर्षित रहता था। लेकिन ऐसे ही एक व्यक्ति ने मेरे को यीशु मसीह के बारे में बताया और मेरा जीवन बदल गया। उसके लिए मायने नहीं रखता कि आप अंधे हैं या आप गूंगे हैं या आप बोल नहीं सकते या आपको सुनाई नहीं देता। प्रभु के लिए वो मायने नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर के लिए हर एक मनुष्य की आत्मा कीमती है। अगर इस दुनिया में सभी उद्धार पाले, सब बच जाए, सब स्वर्ग चले जाए, लेकिन एक व्यक्ति भी अगर इस दुनिया में बचा है तो यीशु मसीह उसको ढूंढ कर निकलता है। मेरे भाइयों, आज वो आपको ढूंढ कर आया है। वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। उसको पसंद नहीं है कि आप इस दुनियादारी में अपना जीवन बिताए। वो चाहता है कि आप अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें और उस आनंद और शांति को प्राप्त करें जो इस धरती में मिलने वाले आनंद और शांति से बहुमूल्य है। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरता नहीं बल्कि मरकर भी जीवित होता है। क्योंकि आप लोगों की उम्मीद इस धरती में ख़त्म ना हो, इसीलिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। और अगर आज आप उस पर विश्वास करेंगे तो वो आपको वो खजाना देंगे जो अनंत काल का खजाना है। उस खजाने का नाम है अनंत काल का जीवन। एक ऐसा जीवन जिसका कभी अंत नहीं होगा। इस धरती में हम जो कुछ देखते हैं उस सब का एक दिन अंत होता है, लेकिन जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे, उस खजाने का नाम है अनंत काल का खजाना। अगर वो आपको मिल गया तो आप उदास नहीं होंगे कि आपके पास आँख नहीं है, आप उदास नहीं होंगे कि आप सुन नहीं सकते, आप उदास नहीं होंगे कि आप बोल नहीं सकते, बल्कि आप खुश होंगे कि आपने बिना आँख के भी उसको देखा जिसको बहुत लोगों ने नहीं देखा। आपने बिना कान के भी उसके बारे में सुन लिया जिसको लोगों ने कान होते हुए भी नहीं सुना। और आप बिना मुंह के भी आप उसका गुणानुवाद कर सकते, उसकी स्तुति कर सकते हैं जिसकी स्तुति लोग मुंह होकर भी नहीं कर पाते। आप सच्चे परमेश्वर को जान जाएंगे तो आपका जीवन वास्तव में बदल जाएगा। क्या मेरे भाइयों, आज आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं? वेरी गुड। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइए, अपने आंखों को बंद करें। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपना जीवन तुझे देते हैं। हम अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं और हम ये मानते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। और हम ये अंगीकार करते हैं कि हम पापी हैं और हमें एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। और हम तुझे अपने जीवन में स्वागत करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ और मुझे एक नया जीवन दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आपका स्वागत है इस नए और अनंत काल के खजाने के जीवन में। यार, उन पास्टर जी की बात में दम तो है। उनके परमेश्वर का प्यार सबसे अलग है। वो परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, चाहे हम कैसे भी हो, चाहे हम में कितनी भी कमी हो,
हैं। जैसे कि अब किसी के पास कान है लेकिन वो फिर भी गलत चीजों के ऊपर कान लगाते, अच्छी चीजों के पे नहीं कान लगाते, तो फिर ऐसे कानों का क्या फायदा। और जो परमेश्वर का खजाना है, ना ही उसमें कीड़े पड़ते हैं और ना ही वो कभी कम होता है। जैसा कि लोगों के पास आंखें हैं पर वो उस आंखों से उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, कुछ गलत चीज़ें देखते हैं। और जैसा कि लोगों के पास मुंह है लेकिन वो उस मुंह से गलत बातें कहते हैं। यार हम लोग यहाँ पर आए थे इस दुनिया में धन दौलत पाने के लिए, पैसा ले पाने के लिए, ताकि हम इस दुनिया में अपनी जिंदगी आराम से जी सके। लेकिन जैसा पासी ने बताया, यहाँ की जिंदगी तो सिर्फ 50, 60, 70, 80 साल की है, लेकिन वहाँ पे स्वर्ग में जिंदगी तो हजारों साल की, अनंत काल की है। और वहाँ का अनंत काल का धन हमें इकट्ठा करना है, वो अनंत काल का खजाना, वो अनंत जीवन हमें मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, बजाय इसके कि हम यहाँ पे पैसा इकट्ठा करें। मुझे लगता है कि हमें ना ये जो हम चोरी करने के लिए आए थे यहाँ, हमें अब नहीं करनी चाहिए और अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए जो हमें वो काम मिला है। और उनकी बाइबल में भी लिखा है, जैसा कि पास्टर जी ने बताया, कि बेहतर है कि तुम एक आंख लेके स्वर्ग में जाओ बजाय कि तुम 2 आंख के साथ नरक में जाओ। अबे इसमें कुछ चलता भी है, पूरा अंधेरा है। ओरी क्या चोरी? क्या चलना पहनने दे मेरा। अरे इनके यहाँ सब चीज खराब है, आवाज आती है, सब खराब है, पूरा खराब। ओरी अब भाई इतनी रात में तेरे लिए घोड़ी कहाँ से लाऊं मैं? ओरी कहाँ है? ओ भाई चोरी कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ चोरी? मैं सफाई कर रहा हूँ। मैं मुझे शर्म नहीं आती? चोरी कर रहा है, वो भी ऐसे आदमी के घर में। वो पास्टर कितने अच्छे आदमी है और उनका खुदा कितना अच्छा है। और तुझे वो इतने सालों से समझा रहे, इतने सालों से तू उनके साथ है, तुझे अभी भी समझ नहीं आया कि वो कितना अच्छा खुदा है। और वो उस खुदा की बातें तुझे समझा रहे हैं और सारी अच्छी बातें समझा रहे हैं, और वो आदमी कितने अच्छे हैं, तू इतने सालों में नहीं जाना। हम ऐसी हालत में होके भी हम उनको समझ गए, उनके खुदा के प्रेम को समझ चुके हैं। और तूने एक बार भी सोचा कि अगर तू जेल चला गया तो तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? ये गूंगा भी बत बोल रहा है तेरे को कि ये सब मत करा करो, गलत है ये सब। क्या हुआ? चोरी? मैंने तुम लोगों पर विश्वास किया और तुमने क्या कर दिया। मैंने तुम्हें सुसमाचार भी सुनाया था, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं चाहूं तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूं, लेकिन नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में भी नहीं रख सकता। तो आप जा सकते हैं। ठहरो पास्टर साहब, चोरी तीनों ने नहीं करी, चोरी मैंने करी है। क्या तुमने? जी पास्टर साहब, चोरी मैंने करी है। आपका ये नौकर जिसको आप इतने सालों से खिला रहे हो, अपने घर में रख रहे हो, मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। इन तीनों ने आपका भरोसा नहीं तोड़ा। अरे आज इन तीनों की वजह से तो मेरी आंखें खुल गई है। मैं इनके लिए अजनबी और ये तीन मेरे लिए अजनबी हैं, पर आज इन्होंने मेरा गुनाह अपने सर लिया, मेरे बीवी बच्चों के खातिर, ताकि वो अनाथ ना हो, वो अनाथ वाली जिंदगी ना बिताए जब मैं जेल जाऊं। वाकई पास्टर जी, मेरी आंखें खुल गई है। मैं जान गया हूं कि आपके खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों को बदल दिया है, और आज इनकी भलाई के कारण आज मेरा भी जीवन परिवर्तन हुआ है। मैं भी अपना जीवन उस परमेश्वर को देता हूं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। अगर आप चाहो तो मुझको आप पुलिस के हवाले कर सकते हो। नहीं, आज मैं बहुत खुश हूं कि आपने इस
जरिए से सही प्रभु यीशु मसीह को जाना। इनके जीवन में मुझे भी गलत फहमी हुई, इन्होंने चोरी की, लेकिन नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन प्रभु यीशु मसीह और उसका सुसमाचार कभी गलत नहीं हो सकता। प्रभु ने इनको बदला और प्रभु ने आज आपको ये मौका दिया कि आप भी बदले। कि आप अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहें? जी, मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता हूँ और मैं अपने भाइयों को गले लगाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत से आशीष दे। आपका स्वागत है इस अनमोल खजाने में। क्यों भाई सन्नाटे? ये गलत बोल रहे हो पास्टर जी, आप मैगी 2 मिनट में बन ही नहीं सकती।